इसके पहले ऑनलाइन क्लास में हम आपको तंबाकू की फसल पढ़ा रहे थे और इसमें बहुत कुछ पढ़ा गए हैं। फसल सुरक्षा बता रहे थे, इसमें जो है रोग और कीट बता रहे थे फसल सुरक्षा के अंतर्गत। तो कुछ कीट और सुन लीजिए। सूत्रकृमि या निमिटोड। सूत्रकृमि ग्रस्त पौधों की जड़ें जगह जगह फूलकर गांठ के आकार की हो जाती हैं। पौधा बीमार व बौना दिखाई देता है। इनकी रोकथाम हेतु फसल चक्र का अपनाना चाहिए। जिन खेतों में टमाटर, बैगन आदि बोए गए हों उनमें तंबाकू की खेती नहीं करनी चाहिए। सूत्रकृमिनाशक यानी निमिगोन का प्रयोग करना चाहिए। निमिटोड अवरोधी प्रजातियों की बोना चाहिए। अब एक और सुनिए इसी तारतम्य में। ओरोबंकी, इसको बिलैया या ठोकरा भी कहते हैं। यह एक परजीवी पौधा है जो तंबाकू के पौधों के चारों ओर उसकी जड़ों पर उत्पन्न होकर तंबाकू की पैदावार को बहुत कम कर देता है। इसका रंग सफ़ेद हल्का या पीला हल्का बैंगनी होता है, जो तंबाकू की जड़ों में भोजन ग्रहण करके तंबाकू के पौधों की वृद्धि रोक देता है। यह उन खेतों में अधिकतर होता है जिनमें लगातार कई वर्षों तक तंबाकू की खेती की जाती है। इसकी रोकथाम हेतु बिलैया को बीज बनने से पहले उखाड़ देना चाहिए तथा ऐसे खेतों से 3 वर्ष तक तंबाकू की फसल नहीं लेनी चाहिए। बिलैया के उखड़े पौधों को जला दें अथवा गड्ढे में दबा देना चाहिए। अब इसके बाद आप तंबाकू की कटाई समझिए, हार्वेस्टिंग। तो देखिए, फसल पकने पर निचली पत्तियां पीली पड़ जाती हैं, पकने पर पत्तियां मोटी भी हो जाती हैं तथा उनके ऊपर चिपचिपे पदार्थ, गोंद या रेजिन एकत्रित हो जाते हैं। तंबाकू की फसल काटने की विशेष तौर से 2 विधियां हैं। नंबर 1 प्राइमिंग विधि। प्राइमिंग मेथड समझिए। तंबाकू की निचली पत्तियां सबसे पहले पककर तैयार होती हैं। इसके पश्चात ऊपर की पत्तियां धीरे धीरे पक जाती हैं। इस प्रकार सभी पत्तियों के पकने का समय एक नहीं होता है। अतः अच्छी तंबाकू प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि जैसे जैसे पत्तियां पकती जाएं तोड़ लेना चाहिए। इस प्रकार की कटाई करने की प्राइमिंग विधि से तंबाकू की कटाई करते हैं। सिगरेट या लपेटने वाली तंबाकू की कटाई इसी विधि से करते हैं। अब दूसरी विधि समझिए, जो उसको कहते हैं पौधे को जड़ से काटकर, अंग्रेजी में स्टॉक कट मेथड। सिगार, चुरुट, बीड़ी, हुक्का और खाने वाली तंबाकू की कटाई इस विधि से की जाती है। कटाई उस समय की जाए जब पौधे पर अधिक से अधिक पत्तियां पक गई हों। इस विधि से कटाई करने में पौधों को भूमि की सतह से काटा जाता है और रात भर पौधों को खेत में ही पड़ा रहने दिया जाता है और प्रातः खेत उसे उठाकर रचाई या सिंचाई आरंभ की जाती है। रचाई को अंग्रेजी में क्यूरिंग कहते हैं। सिगरेट तंबाकू में बुआई 70 से 75 दिन पश्चात पत्तियां प्राइमिंग के लिए तैयार हो जाती हैं। इस अवस्था में पत्तियों के पकने पर रंग पीलापन लिए हुए हरा हो जाता है। ये लक्षण दिखाई देते ही पत्तियों को पौधे से तोड़ लिया जाता है। प्रत्येक प्राइमिंग में 2 से 4 पत्तियां तोड़ी जाती हैं। संपूर्ण पत्तियों की तोड़ाई 5-6 प्राइमिंग में समाप्त हो जाती है। 2 प्राइमिंग के बीच 1 सप्ताह का अंतर रखा जाता है। बीड़ी तंबाकू 140 से 145 दिन में पकती है। पकने पर पत्तियों के ऊपर लाल भूरे रंग के धब्बे पड़ जाते हैं। सिगार व चुरुट तंबाकू रोपाई के लगभग 90 से 100 दिन में कटाई योग्य हो जाती है। खाने योग्य तंबाकू 100 से 120 दिन में तैयार हो जाती है। हुक्का तंबाकू भी 120 दिन में तैयार हो जाती है।
साधारणतया सितंबर अक्टूबर में बोई गई फसल को मार्च में, दिसंबर में बोई गई फसल को अप्रैल में तथा फरवरी मार्च यानी जायद में बोई गई फसल तंबाकू की फसल को मई के अंत में जून से प्रारंभ तक कटाई करते हैं। अब आप देखिए, पत्तियों की रचाई या सिंचाई या इसी को संसाधन भी कहते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं क्यूरिंग ऑफ टोबैको लीव्स। तंबाकू की कटाई के पश्चात इसके पौधे इसी तरह प्रयोग करने योग्य नहीं होते, क्योंकि कटाई के पश्चात पत्तियों में नमी अधिक विद्यमान रहती है। साथ ही पत्तियों में उचित मात्रा में रंग, स्वाद, गठन और लचक नहीं होती है। यह सुखाई की विभिन्न क्रियाएं जिनके द्वारा तंबाकू में वांछित रंग, गंध, नमी व गठन, जिसको लचक भी कहते हैं, उत्पन्न की जाती है, तंबाकू की रचाई कहलाती है। रचाई के कारण पत्तियों में नमी कम हो जाती है, लगभग 10 से 20% तक हो जाती है तथा कार्बोहाइड्रेट व नाइट्रोजन पदार्थों में परिवर्तन हो जाता है। अब रचाई की विधियां समझिए, यानी डिफरेंट मेथड ऑफ क्यूरिंग। भारत के विभिन्न भागों में भिन्न भिन्न प्रकार की तंबाकू की रचाई के लिए विभिन्न विधियों का प्रयोग किया जाता है। अब इसमें जरा अच्छी तरह समझिएगा रचाई। तंबाकू की रचाई के समय तंबाकू के गुणों पर आर्द्रता एवं तापमान का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। रचाई की विभिन्न विधियां इस प्रकार हैं। तो पहला समझिए, वायु संसाधन, एयर क्यूरिंग। ये भी 2 प्रकार का होता है। पहला तो है भूमि संसाधन यानी ग्राउंड क्यूरिंग। इस विधि से पूर्ण पौधे तथा प्राइमिंग द्वारा कटाई की गई पत्तियां दोनों को रचाई की जाती है। पूरे पौधे को फर्श पर सुखाने की विधि उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिमी बंगाल व पंजाब में प्रचलित है। उत्तर प्रदेश में हुक्का व खाने की तंबाकू, लपेटने वाली व हुक्का तंबाकू पश्चिमी बंगाल में फर्श पर सुखाई जाती है। उत्तर प्रदेश में हुक्का तंबाकू की रचाई का प्रचलित विधि इस प्रकार है। फसल के पौधों को काट कर 2-3 दिन सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है और प्रतिदिन शाम को छोटे छोटे ढेरों में इकट्ठा कर दिया जाता है। तीसरे दिन प्रातःकाल गोदाम में पौधों के ढेर लगा दिए जाते हैं। ढेर में जड़ वाला भाग बाहर की ओर रहता है। ढेर में परत लगाते समय पहली परत उत्तर दक्षिण, दूसरी परत पूर्व पश्चिम, तीसरी दक्षिण उत्तर और चौथी पश्चिम पूर्व को लगाना चाहिए। तदोपरांत ढेर को बोरा इत्यादि से 2 दिन के लिए ढक दिया जाता है। तीसरे दिन ढेर को उसी प्रकार पलटना चाहिए। इस प्रकार 3 बार ढेर लगाने व पलटने से पत्तियों का रंग सुनहला एवं भूरा हो जाता है। इसके पश्चात तंबाकू के पौधों का रस्सा बनाकर ढेर को सुरक्षित स्थान पर रख दिया जाता है। इन ढेरों को 4-5 दिन के अंतर पर पलटते रहना चाहिए। दूसरा समझिए, पिट या गड्ढे का संसाधन, पिट क्यूरिंग कहते हैं। यह विधि पंजाब, बिहार तथा महाराष्ट्र में प्रयोग की जाती है। इसमें आवश्यकता अनुसार लंबाई व चौड़ाई वाले गड्ढे 1 मीटर गहरे गड्ढे बनाए जाते हैं। रचाई तंबाकू को गड्ढों में भर कर रख दिया जाता है और इसके बाद गड्ढों में भरने से पहले पौधों को 3-4 दिन तक सूखने के लिए खेत में ही पड़ा रहने देते हैं। उसके बाद गड्ढे में सबसे नीचे 20 सेंटीमीटर मोटाई के धान का पुआल अथवा मदार की पत्तियां बिछाई जाती हैं। इससे झंझनाहट आती है। इस परत के ऊपर झंझनाहट जानते हैं ना, पंजेंसी। उसके बाद क्या करते हैं समझिए ध्यान से। इस परत के ऊपर तंबाकू की 50 सेंटीमीटर मोटी परत लगाकर और अंत में 20 सेंटीमीटर मोटी परत फिर पुआल या मदार की पत्तियों की लगाते हैं। इस परत के स्थान पर बोरा भी डाल सकते हैं। समय समय पर गड्ढों का तापमान जानने के लिए देखते रहना चाहिए। पत्तियों को 2-3 दिन के अंतर पर उलट पलट कर देखना चाहिए। इस प्रकार 4 से 8 सप्ताह में पत्तियों का पूर्ण संसाधन हो जाता है। अब देखिए,
भूमि संसाधन आपने समझ लिया। अब अगला समझिए अग्नि संसाधन, फायर क्यूरिंग। प्रायः इस विधि के द्वारा जाफना तंबाकू का संसाधन किया जाता है। यह दक्षिण भारत में प्रचलित विधि है। इस विधि में एक धूम्र झोपड़ी, स्मोक हट में पत्तियों को गुच्छा में बांधकर रैक, और एक बात समझिए, इस प्रकार से बांध करके रैक्स में लटका दिया जाता है। रात्रि में इस झोपड़ी के घास फूस व बुरादा या नारियल का छिलका आदि को जलाकर धुआं किया जाता है। 12 घंटे बाद पत्तियों को निकालकर 3 दिन तक ढेरी में रखते हैं। इसके बाद फिर झोपड़ी में रखकर धुआं करते हैं। इस क्रिया को बार बार तक दोहराया जाता है जब तक कि पत्तियों में वांछित रंग न आ जाए। धुएं के प्रभाव से पत्तियां कुछ क्रियोजेटिव पदार्थ, इसका मतलब है क्रियोजेटिक सब्सटेंस, ग्रहण कर लेती है और उसमें विशेष स्वाद उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार धुएं से संसाधन पत्तियों को 3-4 सप्ताह तक ढेर में रखकर नमकीन जल यानी साल्टी वाटर, सीरा या गुड़ के घोल से उपचारित करते हैं। अब प्रश्न लिखिए जो आपको घर से करके हमारे पास भेजना है। प्रश्न नंबर 1 लिखिए, तंबाकू की कटाई और पत्तियों की रचाई या सिंचाई संसाधन, इसको अंग्रेजी में कहते हैं क्यूरिंग ऑफ टोबैको लीव्स, से क्या समझते हैं? लिखिए। प्रश्न नंबर 2 लिखिए, तंबाकू की पत्तियों की रचाई की विधि। नंबर 1 वायु संसाधन, जिसको अंग्रेजी में एयर क्यूरिंग कहते हैं। दूसरा अग्नि संसाधन, जिसको फायर क्यूरिंग कहते हैं। लिखिए। धन्यवाद।